हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 6 to 11 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर 6.37 मीन्स इन दिस फिगर इफ ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ए कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है इक्वल एंड वेव टाइप, सो दैट ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। हियर triangle ABC and DE is the point on the side AB and AC, and here BE and DC joined. So given है triangle ABE congruent triangle ACD means ABE, this triangle is congruent to triangle ABC full triangle. So here proof करना है, टू प्रूव है ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी मीन्स ए स्मॉल ट्रायंगल ए बड़े ट्रायंगल के सिमिलर, ये हमें प्रूव करना है। और जो है तो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, सिंस ट्रायंगल ए बी ई दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, so this triangle is congruent to this triangle. So here by CPCT we have here sides AB equal to AC, congruent part जो है इस triangle का AB equal to AC and AE equal to AD इस triangle का। तो इस तरह से हमने जो है दो साइड जो है congruent साइड हमने लिया यहाँ पे। तो hence AB upon AC, ए बी अपान ए सी इक्वल टू, दोनों साइड इक्वल, इसलिए क्या होगा 1 एंड ए डी अपान ए ई इज आल्सो इक्वल टू 1। तो हियर द करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है इक्वल है, तो ए बी अपान ए सी इक्वल टू ए डी अपान ए ई, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें हमने प्रूफ किया ए फर्स्ट ए डी अपान ए ई इक्वल टू ए बी अपान ए सी, एंड हियर by cross multiplying here, तो AD upon AB here and then AE on right hand side, so it will be AD upon AB equal to AE upon AC. So here AD upon AB and AE upon AC means in triangle ABC के जो है ये डिवाइडिंग जो पार्ट्स है वो होल पार्ट्स का रेशियो जो है वो सेम है। तो इस तरह से, और जो है दूसरा एंगल डी ए ई एंड एंगल बी ए सी दोनों कॉमन एंगल है, तो इसलिए जो है यहाँ पे दो साइड के रेशियो सेम है और एक इंक्लूडिंग एंगल जो है वो सेम है। तो इसलिए क्या हुआ, बाई यस ए यस सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हेंस ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। नंबर 7 में, इन फिगर अल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, then here see the figure triangle ABC और अल्टीट्यूड CE और AD एक दूसरे को P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो गिवन में हमारा होगा अल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट एट P। प्रूव करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। तो हियर C इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, तो यहाँ पे एंगल AEP इक्वल टू CDP, AEP इक्वल टू CDP बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि ये अल्टीट्यूड है इसलिए 90 डिग्री, एंड एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये दो एंगल। तो हेंस बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। नाउ इन ट्रायंगल ABD सेकंड पार्ट है ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, तो यहाँ भी जो है एंगल ADB इक्वल टू एंगल CEB जो कि 90 डिग्री है, एंड एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBE दोनों में कॉमन है। ABD मीन्स ए एंगल जो है ABD और जो है CBE दोनों में एंगल कॉमन है, इसलिए दो एंगल जो है
यहाँ पे भी इक्वल हो गए, इसलिए बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। सिमिलरली जो है हम अदर पार्ट प्रूव कर सकते हैं इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल ए डी बी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, एंड एंगल पी ए ई इक्वल टू एंगल बी ए डी कॉमन है दोनों में। हेंस बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। इसी तरह फोर्थ पार्ट इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी। यहाँ भी एंगल पी डी सी इक्वल टू एंगल बी ई सी 90 डिग्री एंड एंगल पी सी डी इक्वल टू एंगल बी सी ई कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, इसलिए बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के चारों पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8, हियर ई इज ए पॉइंट on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F so that triangle ABE is similar to triangle CFB। तो यहाँ पे जो है गिवन है E is a point on the side AD of a parallelogram ABCD। तो ABCD ए पैरेललोग्राम है और इसका जो है प्रोड्यूस्ड साइड AD का प्रोड्यूस साइड जो है यह है ADE और इस पे पॉइंट E है, और BE जो है इंटरसेक्ट करता है CD को F पे। तो हियर BE इंटरसेक्ट CD एट F। प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। ट्रायंगल ABE एंड CFB इन दो ट्रायंगल को सिमिलर जो है प्रूव करना है, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा। तो यहाँ पे प्रूफ में देखिए इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। तो हियर एंगल EAB दिस एंगल इज इक्वल टू BCF। एंगल BCF क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम जो है इक्वल होते हैं, इसलिए ए एंगल इक्वल इसके है। इसी तरह एंगल ABE दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल CFB। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम है ABCD, इसलिए AB पैरेलल CD है और ये ट्रांसवर्सल हुआ तो इसका ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए इक्वल है। तो यहाँ पे भी दो एंगल जो है इक्वल हो गए, इसलिए बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया वी हैव ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट। प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP एंड सेकेंड पार्ट CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। तो हियर गिवन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स। तो और राइट एंगल है उसका एंगल B और एंगल इधर M, ये जो है दोनों के राइट एंगल्स हैं। तो हमें प्रूव करना है ये जो है ट्रायंगल ABC सिमिलर है AMP के और ये करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल करना है। तो इन प्रूफ में हम यहाँ देखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, इन दोनों में एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMP 90 डिग्री है क्योंकि वो राइट ट्रायंगल है, एंड एंगल BAC इक्वल टू एंगल MAP दोनों में कॉमन एंगल है। यहाँ पे देखिए ये जो है एंगल दोनों में कॉमन एंगल, ये जो है CAB और MAP दोनों में कॉमन है, इसलिए बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूफ हो गया। सो बाई CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वी हैव रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल, सो CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP, जो कि सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स of angle ACB and angle EGF such that D and H
lie on sides AB and PE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, then show that first part CD upon GH equal to AC upon FG, second part triangle DCB similar to triangle HGE, and third part triangle DCA similar to triangle HGF. तो गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ये है ABC और FEG, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। और क्या दिया है, CD एंड GH आर द बाइसेक्टर ऑफ, तो CD बाइसेक्टर है इस एंगल का ACB का, और इसमें GH जो है बाइसेक्टर है एंगल EGFGE का। तो यहाँ पे जो है D एंड H आर ऑन द साइड AB एंड FE रिस्पेक्टिवली। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखिए, फर्स्ट पार्ट, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, हेंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है दोनों के इक्वल होंगे। सो एंगल CAB इक्वल टू एंगल GFE, जो है यहाँ पे CAB इक्वल टू GFE, ऊपर के एंगल है इक्वल, ये फर्स्ट पार्ट। एंड एंगल ACB इक्वल टू एंगल FGE। सो हियर एंगल ACB और FGE इक्वल है, इसलिए इनके हाफ करेंगे तो हाफ भी एंगल इक्वल होगा। तो हाफ एंगल इसका क्या होगा, एंगल ACB का हाफ ACD इक्वल होगा, इसका हाफ जो होगा FGE का हाफ FGH। तो इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 यूजिंग डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया वी हैव ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल FGH। हेंस बाय CPST वी हैव करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ। हेंस नाउ इन सेकेंड पार्ट, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, here angle DBC is equal to angle HEG, since here angle ABC is equal to FEG। तो उसी के इक्वल जो है AB एंगल, वही सेम एंगल है DBC, क्योंकि D जो है उसी लाइन पर है, एंड एंगल HEG तो इक्वल है। एंड एंगल DCB इक्वल टू एंगल HGE, क्योंकि ये हाफ एंगल ACB का हाफ है और ये जो है FGE का हाफ है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ACB एंगल FGE इक्वल है, इसलिए उसके हाफ भी इक्वल होंगे, इसलिए जो है एंगल DCB इक्वल टू एंगल HGE। तो हियर आल्सो बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया वी हैव ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। नाउ इन थर्ड पार्ट में है इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। यहाँ पे एंगल DAC इक्वल टू एंगल HFG इक्वल होगा, क्योंकि जो है हमने पहले ही प्रूफ किया है कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल EFG, जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं सिमिलर ट्रायंगल के। तो ये इक्वल हैं, और एंगल DCA इक्वल है एंगल HGF के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये हाफ एंगल है ACB का और FGE का, ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए हाफ भी इक्वल होगा। तो यहाँ भी बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया वी हैव ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। तो हेंस ये प्रूव्ड। इन क्वेश्चन नंबर 11, इन फिगर 6.40, ये फिगर है, E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसीलस ट्रायंगल ABC आइसोसीलस ट्रायंगल है, इसका ये साइड CB प्रोड्यूस्ड है, उस पर E पॉइंट है। तो विथ AB इक्वल टू AC, आइसोसीलस ट्रायंगल इसलिए दो साइड इसके इक्वल हैं, AB इक्वल टू AC। एंड इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC एंड EF परपेंडिकुलर टू AC, EF जो है ये AC पे परपेंडिकुलर है, देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABD ये ट्रायंगल जो है सिमिलर है ट्रायंगल ECF के, ECF इस ट्रायंगल के सिमिलर ये ट्रायंगल प्रूव करना है। तो हियर गिवन है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसीलस ट्रायंगल विथ AB इक्वल टू AC एंड AD परपेंडिकुलर BC एंड EF परपेंडिकुलर AC।
प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ. So since in triangle ABC, AB equal to AC, so angle B is equal to angle C, because in a triangle angles opposite to equal sides are also equal. तो A इक्वल साइड है, इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल C. नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, एंगल ABD इक्वल टू ECF, एंगल ABD, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ECF, क्योंकि ये हमने पहले ही प्रूव किया एंगल B इक्वल टू एंगल C है, तो वही सेम एंगल ABD भी है और ECF, तो इसलिए इक्वल, सिंस एंगल B इक्वल टू एंगल C. एंड एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री. तो दो एंगल यहाँ पे इक्वल हो गए. हेंस बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया वी हैव ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF. तो हमने यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किया है. बाकी के क्वेश्चन 12 to 16 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे.